नमस्कार। आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हम बात कर रहे हैं 8 मई को पटना की सड़कों पर हुए उस भारी हंगामे की जो बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण में हो रही देरी की वजह से हुआ। एक तरफ हजारों युवा अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में भी हलचल काफी तेज हो गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। चलिए सीधे इस बात की गहराई में उतरते हैं। ग्राउंड की हकीकत को बयां करता ये कोट देखिए। जो लोग सड़कों पर उतरे वे कोई असामाजिक तत्व नहीं थे। ये वो युवा उम्मीदवार हैं जिन्होंने शिक्षक बनने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। किसी ने अपनी पुश्तैनें जमीन बेची है तो किसी के माता पिता ने जेवर गिरवी रखे हैं। इनका सपना केवल एक नौकरी पाना नहीं है, बल्कि बिहार के भविष्य को संवारना है। और सच कहें तो यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम में भावनाएं और तनाव बिल्कुल चरम पर थे। आज हम मुख्य रूप से इन चीजों पर फोकस करेंगे। पटना की सड़कों पर हुआ प्रदर्शन, इसके पीछे के असली कारण, शिक्षा मंत्री का आधिकारिक रुख, संभावित रिक्तियां और समय सीमा, और परीक्षा के प्रारूप को लेकर चल रही वो बड़ी बहस। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, पटना की सड़कों पर प्रदर्शन और 8 मई का वो बड़ा टकराव। आइए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। इस विरोध प्रदर्शन का भौगोलिक क्रम समझना बहुत जरूरी है। हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी सबसे पहले पटना कॉलेज के पास इकट्ठा हुए। वहां से उनका सीधा लक्ष्य था बीपीएससी कार्यालय का घेराव करना। लेकिन जैसे ही ये विशाल भीड़ जेपी गोलंबर के पास पहुंची, उनका सामना पुलिस द्वारा लगाई गई भारी बैरिकेडिंग से हो गया। बस यहीं से एक शांतिपूर्ण मार्च बड़े टकराव में बदल गया। जेपी गोलंबर पर भीड़ को बेकाबू होता देख पुलिस ने कई कड़े कदम उठाए। प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में कई छात्रों को गंभीर चोटें आईं और पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में भी ले लिया। सिचुएशन सच में बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गई थी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर इस आंदोलन की असली वजह क्या थी? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने ये आग लगाई? और ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि असल में हुआ क्या था। 16 अप्रैल को खुद बीपीएससी बोर्ड के एक पॉडकास्ट में दावा किया गया था कि टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन 3-4 दिनों के भीतर आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? अप्रैल का पूरा महीना बिना किसी आधिकारिक सूचना के बीत गया। इसी संवादहीनता और अनिश्चितता ने छात्रों के सब्र का बांध तोड़ दिया और नतीजा 8 मई को हजारों उम्मीदवार सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, यानी इस हंगामे पर नवनियुक्त शिक्षा मंत्री की क्या प्रतिक्रिया रही और सरकार का रुख क्या है। यहाँ हमें एक बहुत ही स्पष्ट कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ छात्र हैं जो सड़कों पर उतरकर तुरंत नोटिफिकेशन जारी करने और भर्ती की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मंत्री जी का स्पष्ट अनुरोध था कि सड़क पर उतरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने छात्रों से धैर्य रखने की अपील की, आंदोलन को खत्म करके बातचीत का रास्ता चुनने का आग्रह किया। मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सिर्फ शांति की अपील ही नहीं की, बल्कि एक तरह का एक्शन प्लान भी सामने रखा। उन्होंने खुद के पूर्व शिक्षक होने का हवाला देते हुए छात्रों के दर्द के प्रति सहानुभूति जताई। उन्होंने वादा किया कि वे सोमवार को टीआरई 4.0 की सारी फाइलें मंगवाकर उनका रिव्यू करेंगे और मुख्यमंत्री तथा बीपीएससी चेयरमैन के साथ बैठक करेंगे। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान एफआईआर का सामना कर रहे छात्रों को कानूनी मदद और जमानत दिलाने तक की पेशकश की। साथ ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात भी दोहराई। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, संभावित रिक्तियां और वो टाइमलाइन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। तो सबसे अहम पॉइंट यहाँ पर यह है, 46,000 से अधिक संभावित रिक्तियां। जी हाँ, ये वो गोल्डन नंबर है जिस पर लाखों उम्मीदवारों की निगाहें टिकी हुई हैं। इतनी बड़ी संख्या ही ये स्पष्ट करती है कि ये भर्ती प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों थोड़ी सी भी देरी छात्रों के बीच इतनी बड़ी बेचैनी पैदा कर देती है। इन विरोध प्रदर्शनों के बाद शिक्षा मंत्रालय में देर रात तक अहम बैठकें हुईं और इसके नतीजे में मंत्रालय ने पूरे मामले की समीक्षा करने और कोई ठोस कार्रवाई शुरू करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। ये टाइमलाइन ये दिखाती है कि प्रशासन अब इस रुके हुए काम को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के मूड में है। और अब आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पर, परीक्षा के फॉर्मेट को लेकर चल रही बहस और कुछ बुनियादी चिंताएं।
अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो देखिए। छात्र पुरजोर मांग कर रहे हैं कि तुरंत TRE 4.0 भर्ती के लिए सिंगल पेपर यानी एक ही परीक्षा का पुराना प्रारूप लागू किया जाए। लेकिन दूसरी ओर PT और मेंस वाली मल्टी स्टेज प्रणाली का प्रस्ताव है, जिसे लेकर छात्रों को डर है कि इससे चयन प्रक्रिया बहुत ज्यादा लंबी खिंच सकती है। छात्रों का लॉजिक एकदम साफ है। उनका कहना है कि वे सालों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए सरकार को तुरंत भर्ती के लिए पुरानी नीति ही माननी चाहिए। उनका तर्क है कि अगर PT और मेंस वाला सिस्टम लाना ही है तो उसे भविष्य की परीक्षाओं में लागू किया जाए, इस मौजूदा भर्ती में नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके सामने है, क्या फाइलों के रिव्यू का जो वादा किया गया है उससे सच में ये 46,000 वैकेंसीज धरातल पर उतरेंगी, या फिर अनिश्चितता के चलते पटना की सड़कों पर हमें एक बार फिर वैसा ही प्रदर्शन देखने को मिलेगा? ये पूरा मामला सच में एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर खड़ा है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी इस अहम विषय पर नजर बनाए रखेंगे।